गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फेस क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करा रहे थे, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको क्वेश्चन नंबर करा रहे हैं 2.16 यानी कि 2.16। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिए लिख रहा हूँ सामने। परमाणविक पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक एंगस्ट्रॉम है। सुविधाजनक मात्रक एंगस्ट्रॉम है, इसे बराबर 1 की एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि हाइड्रोजन परमाणु का आमाप लगभग 0.5 एंगस्ट्रॉम है, तो 1 मोल में मीटर क्यूब कुल आणविक आयतन कितना होगा, ये बताना है आपको। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक परमाणविक पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक एंगस्ट्रॉम है। मैंने पहले भी इसको बारे में पढ़ाया आपको। अब वो तो आपसे पूछ रहा है कि इसका हाइड्रोजन परमाणु का आमाप यानी त्रिज्या दे दी उसने आपको। त्रिज्या कितनी है? R बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर। और मैं आपको बता दूं, अणुओं का जो आकार है वो गोलाकार बना रहता है। तो हाइड्रोजन अणु का आयतन, हाइड्रोजन अणु का आयतन होगा भाई साहब V बराबर 4/3 पाई r³। ये हाइड्रोजन अणु का आयतन होगा। तो V बराबर क्या आया? 4/3 पाई की जगह 3.14 और r की जगह ये लिखना है अपन को 0.5 0.5 0.5 और 10⁻⁻30। ये भाई साहब हाइड्रोजन के एक अणु का आयतन है। कितने अणु का आयतन है? एक का। और आपको जो है ना, आपको वो जो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 1 मोल में। तो 1 मोल में अणुओं की संख्या होती है 1 मोल में अणुओं की जो संख्या है, 1 मोल में अणुओं की संख्या होती है 6.023 × 10⁻23, जिसको हम लोग अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। तो कुल आयतन कुल आयतन कितना आया? कुल आयतन आएगा 4/3, ये
3.14, 5 5 5 पचम 25 पॉइंट और है, ध्यान रखना। तो पचम 25 25 समझे 125 0.125 10 की घात -30 गुणा 6 ले लो उसको आप, लगभग में आ जाएगा आंसर। हो क्या है या 6.023 गुणा 10 की घात 23। अब आप इसे सॉल्व करो, यानी ऊपर गुणा करो और 3 से भाग लगाओ। पहले घाते सॉल्व कर लो, ऐसा करो ये पॉइंट हटा लो, नीचे 3 जीरो बढ़ा दो, ऊपर ले जाओगे तो -3 हो जाएगा। तो -33 और 23 10 की घात तो आपका बच जाएगा -10 और ऊपर बचेगा 4 गुणा 3.14 गुणा 6.023, उसमें भाग लगा देंगे हम 3। ऊपर 10 की घात -10 तो आ ही रहा है, आप इसमें 3 का भाग लगा देंगे। देखते हैं फिर क्या आंसर प्राप्त होता है आपको। मोबाइल से कर लेते हैं, ज्यादा लंबी कैलकुलेशन है ना। 4 गुणा 3.14 गुणा 23, भाग लगाएंगे कितने का, 3 का। तो ये तकरीबन आ रहा हमारा कुछ, अरे हाँ 125 और बेटा ऊपर। चलो हाँ ये आ रहा है 3152 पॉइंट्स में भी आ रहा है 0.03 गुणा 10 की घात -10 और 3 आगे किसका लो 3.1 या 3.15 10 की घात -7 मीटर क्यूब में आंसर है, आयतन है। एक बार चेक करता हूं उत्तर सही है कि गलत है। सही है बच्चों, उत्तर एकदम सही, एकदम सही है बेटा। 2.16 क्वेश्चन है, आप इसको देखिए एक बार अच्छी तरीके से देखिए, है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद वाला वो है 2.17। आप लोगों के लिए ये बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस है कि सर ऐसे कैसे न्यूमेरिकल आ रहे हैं। देखिए बेटा, ये कोर्स बदल चुका है और नए कोर्स के हिसाब से नए में न्यूमेरिकल्स बहुत है। तो फिजिक्स जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड ही होती है पूरी। आप जब तक किताब नहीं लेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है इनको समझना। चलिए अब हम आपको 17वां क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए 2.17 किसी आदर्श गैस का 1 मोल, किसी आदर्श गैस का 1 मोल मानक ताप व दाब पर 22.4 लीटर आयतन घेरता है। हाइड्रोजन के ग्राम अणु आयतन, हाइड्रोजन के ग्राम अणु आयतन तथा उसके 1 मोल के परमाणु आयतन, ग्राम अणु का आयतन तथा उसके
एक मोल के परमाणविक आयतन का अनुपात क्या है? का अनुपात क्या है? ठीक है। और उसने बोला है हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या को लगभग 1 एंगस्ट्रॉम मान। ये है क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि मोल अणु आयतन में और ग्राम अणु आयतन में क्या फर्क है। तो पहले तो निकालते हैं। हाँ भाई, हाइड्रोजन अणु का त्रिज्या दे दिया आपको उसने 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 की घात माइनस के 10 मीटर। आयतन निकलवाए हम अगर हाइड्रोजन के अणु का, तो आयतन क्या आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ये आयतन है हाइड्रोजन के अणु का, 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक अणु का आयतन है। चलो, अभी थोड़ी देर पहले किया था ऐसा एक क्वेश्चन ना, ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा क्योंकि इसमें 5 मार्क्स का कोई चक्कर नहीं है। एक मोल में अणुओं की संख्या, एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होगी? एक मोल में अणुओं की संख्या 6.023 गुणा 10 की घात 23, और ये आ जाएगा आपका 4/3 गुणा 3.14 10 की घात माइनस 23 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 23। ये है सर। इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या उत्तर आता है देखते हैं। घातों में तो 10 की घात माइनस 7 आ गया ऊपर, और यहां रह जाएगा 4 गुणा 3.14 गुणा 6.023 गुणा, ऊपर कर देते हैं 10 की घात माइनस 7 और भाग लगा देते हैं कितने का? 3 का। ठीक है, तो इसको फिर हम करते हैं आपके लिए। 4 गुणा 3.14 गुणा 6.023 डिवाइड बाई 3, ये आ रहा बच्चों 25.21 गुणा 10 की घात माइनस 7 मीटर क्यूब। लेकिन क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के अणु का आयतन, हाइड्रोजन के अणु का आयतन और क्या कहते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन के अणु का आयतन और मोल अणु आयतन का इतना अनुपात निकालना है आपको। तो यानी मोलर आयतन कितना है? मोल पर, एक मोल में आयतन दे रखा है ना आपको, कितना? एक मोल में आयतन दिया हुआ है। एक मोल में आयतन 22.4 लीटर। 1 लीटर में 10 की घात 3 मीटर क्यूब होते हैं, है ना। तो V मोल आयतन है ना, और ये आपका नॉर्मल है V। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 22.4 गुणा 10 की घात 3। अनुपात निकालना है मोल वाले का किसके साथ? इसके साथ। तो 22.4 गुणा 10 की घात 3 और भाग लगाएंगे कितने का? 25.21 गुणा 10 की घात माइनस 7।
तो लगभग 10 की घात 4 आएगा, और जो आप देख लीजिए बहुत ज्यादा है, यानी मोलर आयतन जो होता है ना, एक मोल में मानक ताप दाब पर, वो आयतन बहुत ही ज्यादा, उल्टा कर दिया सर, -3 होता है, -3 है ना, तो 10 की घात 4 है। तो सीधी बात है, एक मोल में जो अणु का जो आयतन है वो बहुत ज्यादा है। ये इसका आंसर है बच्चों, ठीक है। आइए फिर हम आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए आंसर आप भले बुक से मिलाते रहे, मैं भी मिला रहा हूँ बुक से, आंसर एकदम सही आ रहे। 2.18 क्वेश्चन है, एक सामान्य प्रेक्षण की स्पष्ट व्याख्या करो। ठीक है, एक सामान्य प्रेक्षण की स्पष्ट व्याख्या करो। यदि आप तीव्र गति से गतिमान किसी रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर देखें तो समीप के पेड़ मकान आदि रेलगाड़ी की गति की विपरीत दिशा में तेजी से गति करते हैं। तेजी से गति करते हुए प्रतीत होते हैं। परंतु दूरस्थ पिंड, पहाड़ियां, चंद्रमा स्थिर प्रतीत होते हैं। स्थिर प्रतीत होते हैं, ये तो आपको स्थिर लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई न्यूमेरिकल वाली बात है नहीं है। देखो रेलगाड़ी में आप बैठे है ना, ये रेलगाड़ी में बैठे, अब यहाँ पास वाला पेड़ दिखेंगे इस तरह से, इतनी दूरी पर हो,
उसके द्वारा जो आपकी आंखों पर बना हुआ होगा कौन सा कोण? लंबन कोण। लंबन कोण कैसा होगा? अधिक होगा। अगर लंबन कोण अधिक होगा, वो तो दिख ही रहा है लंबन कोण अधिक होगा। लंबन कोण अधिक होगा और लंबन कोण अधिक होगा तो आपको चीजें तेज चलती हुई दिखाई देंगी। लेकिन यही आप दूर किसी पहाड़ी को देखेंगे तो भाई साहब वो पहाड़ी जो होगी, ये दूरस्थ वस्तु जो होती है इसी को देखेंगे तो उसके द्वारा जो बनाया हुआ कोण होता है लंबन कोण, वो कम होता है। लंबन कोण छोटा। सीधी सी बात है, अगर लंबन कोण बड़ा होगा तो वस्तु तेज चलती हुई दिखाई देगी, और यदि लंबन कोण छोटा होगा तो वस्तु धीमी स्लो चलती हुई दिखाई देगी। ये है बच्चों आप लोगों का इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बहुत है बच्चों, ये इसका छोटा सा आंसर है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।